राम राम बेचारा का स्वागत है तारा थारे अपने YouTube चैनल इंग्लिश गुरु तिराज पर। तो जैसा कि आप हम लोग पर दिखने लगा होगा टाइटल में कि प्रेजेंट इंडेफिनेट एडवर्बियल यूज। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो अपना इस पे रहने वाला है, क्योंकि टेंसेज में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हुई होया करे कि अपने जो पेपर में जो क्वेश्चन आया करे वो ब्लैंक फिल वाले आया करें। और ब्लैंक फिल खातिर अपने एडवर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कि जब तक अपन नहीं बेरा होगा कि कौन से टेंस की के एडवर्ब है के बिछाना है, तो आप ब्लैंक जो है वो फिल नहीं कर पाऊंगा। तो चलो फिर शुरू करा, तो टाइम मैं सारा खराब ना करूं। कल की वीडियो में अपन ने 4 पॉइंट करे थे, तो मैंने लगा है कि तुमने वो वीडियो ठीक लगी होगी, पसंद आई होगी, थारे चार जो पॉइंट है वो ठीक डल समझ में भी आ गए होंगे। आज की वीडियो में भी कुछ एक पॉइंट्स में और कराऊंगा। तो देखो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जो कमेंट्री होती है, कमेंट्री जो होया करे, जो अपना हरियाणवी में भी कमेंट्री होया करे ना, वो डाल के जो कमेंट्री होया करे, जो आईपीएल में हरियाणवी जो कमेंट्री होया करे उसे डाल के जो किसी भी प्रोग्राम का, कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, चाहे खेल का चल रहा हो, चाहे किसी का भी चल रहा हो, और उस प्रोग्राम का लाइव प्रसारण जब बताया जाए बोल के, तो कमेंट्री जितनी भी आवेगी हमेशा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर बोली जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमेशा जो है वो कमेंट्री बोली जाएगी। कदे भी सुन के देख लियो आप, चाहे रवि शास्त्री ने सुन लियो, हर्षा भोगले ने सुन लियो, चाहे किसने सुन लियो, सारे के सारे जो महान महान क्रिकेटर हैं जो कमेंट्री करे हैं इंग्लिश में, वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के हमें लाइन बोलना करें। ठीक है। जुकर मान लो कि किसी बैट्समैन ने एक शॉट खेला और तगड़ा शॉट खेल दिया वो, और वो चला गया छक्का, तो कोई कमेंटेटर जो है वो क्या डालता है उस लाइन का बोलेगा, वो कहेगा कि जैसे अपना अभिषेक शर्मा है, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा हिट्स हार्ड टुवर्ड्स द मिड विकेट बाउंड्री ओवर द मिड विकेट बाउंड्री फॉर अ सिक्स। तो ये एक कमेंट्री की लाइन होगी, अभिषेक शर्मा हिट्स हार्ड ओवर द मिड विकेट बाउंड्री फॉर सिक्स। हार्ड है यो हिट्स जो है यो के है यो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो किसी भी गेम का, किसी भी मैच का, किसी भी चीज का कोई भी फंक्शन चल रहा हो, उसकी कमेंट्री करनी हो, लाइव प्रसारण किसी चीज का बताना हो, वो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के में कहा जाए। इसलिए आगे यदि आप बड़ा दो शब्द हैं, एक तो है देयर और एक है हेयर। तो हेयर और देयर के बाद गो, और कम के बाद हेयर के बाद कम। जब देयर के बाद आपने गो बोलना हो और हेयर के बाद कम बोलना हो, तो यो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के में बोला जाएगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जो कर यह लाइन, अभिषेक शर्मा वाली लाइन जो है, इसने देयर और हेयर के मैं बोलना चाहूंगा, तो वही डालता बोले जाएगा, देयर गोज द बॉल ओवर द मिड विकेट बाउंड्री फॉर अ सिक्स। की लाइन हो जाएगी, देयर गोज द बॉल ओवर द मिड विकेट बाउंड्री मिड विकेट बाउंड्री फॉर सिक्स। तो देयर के बाद हमने गो वर्ब यूज करी, गो। देयर के बाद आपने गो यूज करना हो और हेयर के बाद कम यूज करना हो, तो वो हमेशा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के में और ऐसे ही इसके साथ ही यूज करा जाएगा। देयर गोज द बॉल ओवर द मिड विकेट बाउंड्री, हियर कम्स द प्रिंसिपल सर टुवर्ड्स द स्टेज। ये इस डाल के जो सेंटेंस है वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के में बोले जाएंगे। ठीक है। इसकी आगे देखो, कंडीशनल सेंटेंस जो होया करें उसमें एक रूल होया करें कि
इफ ते मान लो अपना कोई सेंटेंस स्टार्ट है, तो जो कंडीशनल सेंटेंस है यो, और कंडीशनल सेंटेंस में इफ के गैला जो है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो लाग रहा है। इफ के गैला प्रेजेंट इंडेफिनिट लागा करें, यानी कि ये दो दो पार्ट मिलाकर, एक तो इसका गले गले मिलेगा और दूसरा एक पार्ट और मिलेगा अपने। तो इफ का कहना जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट लगेगा और दूसरे के में फिर क्या लग जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरे के में फ्यूचर इंडेफिनिट लग जाएगा, क्यों लगेगा, जो कर मान लो कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, ये डालते हैं। तो एक सेंटेंस तो था इफ यू वर्क हार्ड, और दूसरा सेंटेंस है यू विल गेट गुड मार्क्स। ये दो क्लोजेज हैं, ये दो सेंटेंसेज है, ये कंडीशनल सेंटेंस बोले जाएगा इनमें। तो इफ के गले जो सेंटेंस है उसमें देखो यू के गले वर्क लग रहा है, वर्क। इस वर्क का मतलब जो है वो क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या वर्क की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट हो यू है और यू के गले हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, जाता है ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म लग। और चौथा और आखिरी रूल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो एडवर्बियल यूज जो है, और आखिरी तो हम ना कह सका, लेकिन ये वीडियो खातर रहो समझने खातर रहो, चौथा और आखिरी जो खूब है बहुत है, वो क्या है कि यदि किसी सेंटेंस के में आपने बट दिख जा, चाहे बट टुडे दिख जा, बट या बट टुडे तक वो सेंटेंस जुड़ रहा हो, और इनकी पाछे बट के गले जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लग रहा हो, और बट टुडे के गले भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लग रहा हो, तो इनसे पहले जो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। हमेशा इनसे पहले क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट लग रहे हो चाहे बट टुडे लग रहे हो, जो कर मान लो न्यू कह जा कि अपा अभिषेक शर्मा ऑलवेज, ये ऑलवेज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब है। प्लेज वेल बट टुडे ही इज नॉट प्लेइंग अप टू मार्क। इस सेंटेंस के वहां पर देखा जो बट टुडे आ गया, तो इससे पहले हम अपन ने क्या लिखा, प्लेज, ये तो हो गया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इसके पाछे अपन ने यूज किया, इसके साथ गले जो है वो आईएनजी लगा दिया, तो यो क्या बन गया अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यो था भाई आप आज का अपना टॉपिक सारा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्बल यूज जो है उसके डालते करा जाएगा। मेरे ख्याल से हमने वीडियो पसंद आई होगी, जब पसंद आई तो वीडियो लाइक करो, इस पर कमेंट करा करो, कोई डाउट होया करो वो कमेंट में मैसेज करा करो, तो वीडियो ने शेयर करो। कोई भाई जो आपका तैयारी करने वाला है, आपका कोई साथी तैयारी करने वाला है, कोई स्कूल का बालक हो जो स्कूल में जाता हो, कोई बोर्ड एग्जाम में हो, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी डाल का बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.